हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 वाटर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। पानी सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पे लिविंग बींग्स का मतलब क्या होता है? लिविंग बींग्स का मतलब होता है जिसको खाना, पानी, हवा और सनलाइट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए, उसे हम लिविंग बींग्स कहते हैं। तो सारे लिविंग बींग्स को पानी बहुत ही ज़रूरी होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स, फ्लावर्स, एयर एंड इवन इन आवर ब्रीथ। पानी हर जगह प्रेजेंट होता है। वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स, फ्लावर, एयर और हमारे ब्रीथ में भी प्रेजेंट होता है। Mention any 4 activities in our daily life where you use water. हमें यहाँ पे 4 एक्टिविटी बताना है जिससे कि हमें पानी की ज़रूरत होती है कोई भी काम करने के लिए। सो नंबर ए इज़, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? हमें पानी की कैसे ज़रूरत होती है? सबसे ज़रूरी चीज़ हमें पानी की ड्रिंकिंग करने में ज़रूरत होती है, मतलब पानी पीने के लिए ज़रूरी होती है। तो नंबर ए में होगा ड्रिंकिंग। नंबर बी, हमें पानी और किस काम के लिए ज़रूरत होती है? बाथिंग करने के लिए, मतलब नहाने के लिए। नंबर सी, वॉशिंग करने के लिए। हमें कोई भी चीज़ को धोने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, हमें यहाँ वॉशिंग लिख सकते हैं। और नंबर डी, कुकिंग करने के लिए, खाना बनाने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। आप चाहें तो इसमें और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं जिससे कि हमें पानी की ज़रूरत होती है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द सोर्स ऑफ वाटर। आज हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ वाटर के बारे में, मतलब हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। लोकल सोर्स ऑफ वाटर। अब हम पढ़ेंगे लोकल सोर्सेस ऑफ वाटर के बारे में। इन सिटीज़ वी गेट वाटर फ्रॉम द टैप। हम शहरों में पानी कैसे पाते हैं? हम पानी अपने टैप में पाते हैं। टैप का मतलब होता है नल। At some places, water is drawn from underground with the help of hand pump. और कुछ जगह में पानी अंडरग्राउंड से आता है। वो कैसे आता है ना? by using pumps. At some places, people get water from lakes, ponds और river. और कुछ जगह में सारे इंसान पानी कहाँ से पाते हैं? वो पाते हैं लेक से, पॉन्ड से और रिवर से। दे ऑल्सो ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। और कभी कभी वो पानी कुएं से भी निकालते हैं। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कैसे सिटी में हम टैप्स का यूज़ करते हैं पानी पाने के लिए, और कैसे विलेज एरियाज में पानी निकालने के लिए उन्हें वेल की ज़रूरत पड़ती है। वेल से वो पानी को निकालते हैं। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ वाटर के बारे में। हम कहाँ कहाँ से पानी पाते हैं। ऑन द अर्थ वाटर इज प्रेजेंट इन लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स, रिवर्स, सीज एंड ओशन। हमारे अर्थ में पानी कहाँ कहाँ होता है? लेक्स में होता है, पॉन्ड्स में होता है, वेल्स में होता है, रिवर्स में होता है, सीज और ओशंस में होता है। यहाँ सभी जगह से हम पानी को पा सकते हैं। दिस कवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। और ये हमारे अर्थ में चारों ओर प्रेजेंट है, इसलिए हमारा अर्थ का कलर ब्लू और ग्रीन होता है। यहाँ पे ब्लू रिप्रेजेंट करता है पानी को, और हमारा पानी ओशंस, सी, रिवर्स, लेक्स में प्रेजेंट होता है। डू यू नो, क्या आपको पता है? अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। हमारा अर्थ का 3/4 सरफेस कवर है वाटर में, बाकी 1/4 कवर है सारे प्लांट्स में। इसलिए हमारा अर्थ का कलर ब्लू और ग्रीन होता है। यहाँ पे ब्लू रिप्रेजेंट करता है पानी को और ग्रीन रिप्रेजेंट करता है प्लांट्स को। पिकनिक स्पॉट्स आर ऑफन डेवलप्ड नियर लेक्स एंड रिवर। द वाटर प्रेजेंट देयर इज यूज्ड फॉर बोटिंग एंड अदर वाटर स्पोर्ट्स। जो पिकनिक स्पॉट्स होते हैं वो सारे कहाँ पे बनाए जाते हैं? वो सारे लेक्स और रिवर के आसपास बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि बोटिंग और
कुछ अदर स्पोर्ट्स होते हैं जिसे हम पानी में खेल सकते हैं। इसलिए बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स रिवर्स और लेक के आसपास बनाए जाते हैं। रिवर, लेक्स, ponds and wells get water mainly from rain and snows. जो रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स और वेल्स होते हैं उनमें पानी कहाँ से आता है? उनमें पानी जब रेन और स्नो होता है तभी उनमें पानी आता है। जैसे कि रेन, बारिश होने से ये सारे लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और वेल फुल हो जाते हैं, वैसे ही स्नो के मेल्ट होने पर ये सारे रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स फुल हो जाते हैं। और इनका मेन सोर्स कहाँ से होता है? रेन और स्नो से। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस टू नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। अब हम पढ़ेंगे हमें कहाँ से पानी मिलता है, और वो भी नेचुरल फॉर्म से। रेन, यू मस्ट हैव एंजॉय बाथिंग इन द रेन। हम सभी को बारिश में नहाने का बहुत ही अच्छा लगता है। फॉर दैट यू नीड टू वाटर फ्रॉम द टैप्स और बकेट्स। और बारिश के पानी में नहाने के लिए हमें बकेट और टैप की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यू गेट नेचुरल शावर ऑफ वाटर फ्रॉम द स्काई। हमें नेचुरल शावर मिलता है स्काई से। रेन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। और रेन एक नेचुरल सोर्स और बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स है वाटर का। लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स गेट वाटर मेनली फ्रॉम रेन। और जो लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर होते हैं वो सारे पानी कहाँ से पाते हैं? वो सारे पानी रेन से पाते हैं। जब भी गर्मियों का दिन होता है, लेक्स, पॉन्ड्स और रिवर में पानी कम जाता है क्योंकि बहुत गर्मी होने के कारण। फिर जब बारिश होता है वो लेक्स, पॉन्ड्स और रिवर फिर से फुल हो जाते हैं। द रिवर फ्लो इनटू अ सी और ओशंस। और रिवर का जो पानी होता है वो ओशंस और सी में चला जाता है। अ पार्ट ऑफ रेन वाटर गोज इनटू अंडरग्राउंड। और जब भी बारिश होती है कुछ बारिश का पानी अंडरग्राउंड में चला जाता है, मतलब वो सारे पानी को ट्रीज और प्लांट्स यूज कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, और जिसे हम ग्राउंड वाटर भी कहते हैं। ग्राउंड वाटर इज यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। और ग्राउंड वाटर को कौन यूज करता है? ग्राउंड वाटर को प्लांट्स यूज करते हैं उनके ग्रोथ के लिए। पीपल ड्रॉ इट फ्रॉम वेल और बाय यूजिंग हैंड पंप। और हम वो ग्राउंड वाटर को कैसे निकालते हैं अपने यूज के लिए? हम वो ग्राउंड वाटर को निकालते हैं बाय यूजिंग हैंड पंप और ट्यूबवेल्स। हम ट्यूबवेल से या फिर हैंड पंप से हम चाहें तो वो ग्राउंड वाटर को निकाल सकते हैं अपने यूज़ के लिए। इन मैनी प्लेसेस द रिवर वाटर इज़ प्यूरिफाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़। और बहुत सारे रिवर वाटर को हम यूज़ करते हैं पीने के लिए। वो पहले प्यूरिफाइड होता है, फिर प्यूरिफाई होने के बाद हमारे घर में आता है। वी गेट दिस प्यूरिफाइड वाटर एट होम थ्रू टैप्स। और ये प्यूरिफाइड वाटर हम पाते हैं अपने घर में थ्रू पानी से, टैप्स। रेन इज नेचुरल सोर्स ऑफ इरिगेशन फॉर द प्लांट्स एंड क्रॉप्स। जब भी बारिश होता है तो वो सारे प्लांट्स और क्रॉप्स को बहुत ही मदद करता है ग्रोथ करने के लिए। रेन वाटर वास्ट अवे द डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। जब भी बारिश होती है तो बहुत सारे डस्ट और जो डर्ट्स जो लग जाते हैं पत्ते के ऊपर वो भी धुल जाता है रेन वाटर में। प्लांट्स लुक ग्रीनरी, फ्रेश एंड मोर ब्यूटीफुल आफ्टर रेनफॉल। बारिश होने के बाद सारे प्लांट्स बहुत ही सुंदर दिखते हैं, बहुत ही फ्रेश दिखते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हैव यू एवर नोटिस्ड द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इन योर लोकेलिटी ऑन द रेनी डे? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बारिश होने के बाद सारे एनिमल्स के बिहेवियर कैसे हो जाते हैं? Some of you might have seen a peacock merely dancing. आपने देखा होगा जब भी बारिश होती है तब भी पीकॉक डांस करने लगता है। इट एन्जॉयज द रेन एंड फील हैप्पी, क्योंकि पीकॉक को रेन बहुत ही पसंद होता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्नो के बारे में। हैव यू एवर बीन टू हिल स्टेशन ड्यूरिंग द विंटर एंड सी द स्नोफॉल?
क्या आपने कभी अब छुट्टियों के दिन में मतलब विंटर सीजन में आपने कभी हिल स्टेशन गए हैं और कभी आपने स्नोफॉल देखा है? द स्नो फॉल्स एज स्मॉल वाइट कॉटन्स लाइक फ्लेक्स। और ये सारे स्नोफॉल्स हमें कैसे दिखते हैं? हमें छोटे छोटे वाइट कॉटन की तरह दिखते हैं। ट्रीज, roofs of the house and the hills get covered with snows। सारे ट्रीज, roofs का मतलब होता है सारे जो छत होते हैं, और सारे हिल्स मतलब सारे माउंटेन्स वो कवर हो जाते हैं स्नो में जब भी स्नोफॉल होता है। अ वाइट शीट सीम टू कवर एवरीथिंग। और चारों ओर हमें वाइट वाइट कलर नज़र आता है। इट इज़ ब्यूटिफुल शाइट इंडीड। और वो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। स्नो इज़ अ मेजर नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। और स्नो भी बहुत ही मेजर सोर्स है वाटर के लिए। इन विंटर देर इज़ नॉर्मली heavy snowfall on the mountains। और विंटर सीजन में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है और ये नॉर्मल होता है। ड्यूरिंग समर अ पार्ट ऑफ द स्नो मेल्ट्स एंड चेंज इनटू वाटर। जब भी गर्मियों का दिन आता है स्नो क्या हो जाता है? स्नो मेल्ट हो जाता है और वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन इनटू द रिवर्स एंड लेक्स। और ये सारे पानी मतलब जो स्नो जब मेल्ट हो जाता है तब वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है और ये सारे पानी फिर से हिल मतलब माउंटेन के नीचे चले जाते हैं। नीचे जाने के बाद वो सारे पानी लेक्स और रिवर्स में मिल जाते हैं। इसलिए हमारा स्नो भी सबसे नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर होता है। अब हम पढ़ेंगे द रिवर्स एंड सीज ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में कुछ रिवर्स और सीज के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर मैनी प्लेस विच लोकेट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। ऐसे बहुत सारे प्लेस हैं जहाँ पे हमारे रिवर्स प्रेजेंट होते हैं। राइट द नेम ऑफ अ प्लेस विच लोकेट ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स अल्सो द नेम ऑफ रिवर। यहाँ पे आपको रिवर्स और प्लेस के नाम पे लिखने हैं जहाँ पे रिवर्स प्रेजेंट होते हैं ना। यहाँ पे प्लेस होता है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में कौन सा रिवर प्रेजेंट है? यमुना रिवर प्रेजेंट है। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ मैनी रिवर्स। हमारे इंडिया में बहुत सारे रिवर्स हैं। द मेजर रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर इंदस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, सतलज, बीज एंड चिनाब। The main rivers of South India are Krishna, Kaveri, Godavari, Mahanadi, नर्मदा एंड तापी। नॉर्थ इंडिया में ऐसे रिवर्स होते हैं जिनका नाम होता है इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना। ये सारे मेजर रिवर्स होते हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में प्रेजेंट होते हैं। और साउथ इंडिया में ऐसे कुछ मेजर रिवर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट है लाइक कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। ये सारे मेजर रिवर हैं जो कि साउथ इंडिया में प्रेजेंट होते हैं। इंडिया इज सराउंडेड बाय द इंडियन ओशंस ऑन द साउथ। और हमारा इंडिया वो इंडियन ओशन से घिरा हुआ है साउथ में। बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट एंड अरेबियन सी ऑन द वेस्ट साइड। और बे ऑफ बंगाल हमारे ईस्ट के साइड में प्रेजेंट है और अरेबियन सी हमारे वेस्ट के साइड में प्रेजेंट है। डू यू नो, क्या आपको पता है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज द नाइल इन द इजिप्ट। जो हमारे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो है नाइल और वह कहाँ पे प्रेजेंट है? वो इजिप्ट में प्रेजेंट है। सो ये हमारे कुछ रिवर्स के नाम थे जिसे हमें याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे यूटिलिटी ऑफ रिवर्स के बारे में। रिवर वाटर इज समटाइम्स derived into canals. This water is used for the irrigation of the fields. जो रिवर्स के वाटर होते हैं उन्हें हमें कभी कभी डाइवर्ट करना पड़ता है कैनल्स में। मतलब हमें कभी कभी वो रिवर वाटर को कैनल्स में छोड़ना पड़ता है। दिस वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरीगेटिंग द फील्ड्स। और जो रिवर का वाटर होता है वो हमें फील्ड को इरीगेट करने में मदद करता है। रिवर्स आर यूजफुल सोर्स ऑफ एनर्जी। और रिवर्स बहुत ही यूजफुल सोर्स होता है एनर्जी का। यू मस्ट हैव विजिट अ डैम और सी अ पिक्चर ऑफ डैम। आपने कभी डैम देखा है या फिर डैम का पिक्चर देखा है? राइट
द नेम ऑफ डैम एंड द रिवर ऑन विच इट इज़ लोकेटेड। आपको यहाँ पे डैम और कुछ रिवर्स के नाम लिखने हैं, जैसे कि डैम होता है हीराकुद डैम और उसका रिवर कौन सा है, वो है महानदी। आप चाहें तो इसमें कुछ अलग डैम्स और कुछ अलग रिवर्स का नाम लिख सकते हैं। अ डैम स्टोर्स रिवर्स वाटर इन इट। और डैम क्या होता है? डैम एक ऐसा चीज़ होता है जो कि रिवर वाटर को स्टोर करके रखता है। दिस स्टोर वाटर कैन देन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और ये स्टोर वाटर क्या करता है? ये स्टोर वाटर से हम चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को हम पैदा कर सकते हैं। फॉर दिस इट इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम द हाइट। और इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होता है? और ये जो डैम के जो पानी होते हैं उससे हम नीचे ऊपर से नीचे छोड़ देते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। डू यू नो, क्या आपको पता है, द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय यूजिंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी हम पानी से जनरेट करते हैं उस इलेक्ट्रिसिटी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स के बारे में। नंबर 1, डैम। डैम का क्या मतलब होता है? ए प्लेस वेर ए लार्ज अमाउंट ऑफ रिवर वाटर इज स्टोर। जहाँ पे बहुत सारे रिवर वाटर स्टोर किया जाता है उसे हम डैम्स कहते हैं। नंबर 2, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का मतलब क्या होता है? वाटर प्रेजेंट अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो पानी ग्राउंड के नीचे स्टोर होता है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। नंबर 3, इरिगेशन। इरिगेशन का क्या मतलब होता है? वाटरिंग द क्रॉप्स। जब फील्ड्स में क्रॉप्स लगाए जाते हैं, वो क्रॉप्स को हम जब पानी देते हैं उसे हम इरिगेशन कहते हैं। सो ये चैप्टर था हमारे वाटर के बारे में। हमने यहाँ पे पढ़ा दैट पानी का सबसे मेन सोर्स क्या क्या है। पानी का सबसे 2 नेचुरल सोर्स है, रेन वाटर और स्नो। और हमने कुछ मेन रिवर्स के बारे में पढ़ा हमारे इंडिया में जो प्रेजेंट है। और सब वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल रिवर, जो कि इजिप्ट में प्रेजेंट है। सो ये चैप्टर था वाटर के बारे में। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।